और क्या कहा उस महिला ने? बस इतना ही कहा उस महिला ने कि यदि राक्षस से अपने पौत्र को बचाना चाहती है तो बाल शिव को उसे बचाने के लिए भेजे। और मेरा शिव चला गया, बिना मुझसे पूछे, बिना मेरे आज्ञा के चला गया वो। माता, मेरा मित्र बहुत दयालु है, उसे किसी का कष्ट देखा नहीं जाता। पर वो मेरे कष्ट को क्यों नहीं देखता? अपनी माता की पीड़ा को क्यों नहीं समझता? मेरा शिव भी ना, क्या आवश्यकता थी उसे उस वृद्धा के पौत्र की रक्षा हेतु राक्षस की गुफा में जाने की? देखा मुझे, कहाँ है वो महिला? आइए माता। पता लगाना होगा प्रभु किसे बचाने गए हैं राक्षस के पास। आइए माता, आइए। माता, यही वो वृद्ध महिला जिन्होंने मित्र शिव को अपने पुत्र की रक्षा हेतु भेजा है। कहाँ भेज दिया आपने मेरे पुत्र को? किस राक्षस के पास भेज दिया? मैंने आपके पुत्र को कहीं नहीं भेजा है। मैंने मेरे प्रभु, मेरे आराध्य महादेव को भेजा है, मेरे पौत्र की रक्षा करने के लिए। यदि शिव आपके आराध्य है और आप शिव के भक्त हैं, तो ये आपको ज्ञात होना चाहिए कि अब शिव मेरे पुत्र है और किसी भी माँ के लिए उसका पुत्र कितना अमूल्य है, ये आपको पता होना चाहिए। आपके पौत्र की सुरक्षा के लिए मेरे पुत्र को संकट में डाल दिया। आप महासती है, त्रिदेव की माता है। संसार के संकट हरने वाले शिव पर कोई संकट आएगा? आपके द्वारा ऐसा कहना अकल्पनीय है, अविश्वसनीय है। महासती से पहले मैं एक माँ हूँ। मेरा शिव बहुत भोला है, सांसारिकता और व्यवहारिकता का उसे कोई ज्ञान नहीं है, और ये संसार उसके इसी भोलेपन का लाभ उठाता है। मैं आपसे पूछती हूँ, यदि आज मेरे शिव को कुछ हो गया तो उसका उत्तरदायी कौन होगा? मैंने ये सब जानबूझकर नहीं किया है देवी। जब मुझे पता चला, महासती अनसुईया ने अपने तपोबल से केवल शिव को ही नहीं, ब्रह्मा और विष्णु को भी बालक बना लिया है। हम दिशा भ्रमित हो गए हैं। आप हमें अत्रि ऋषि के आश्रम का पता बता देंगे? हमें वही जाना है। तुझे सौंपने के लिए इसका अपहरण नहीं कर रहा हूँ मैं, उस बाल शिव को अपने पास बुलाने के लिए कर रहा हूँ। आप चिंता मत कीजिए, मैं आपके पौत्र को सकुशल लेकर आऊंगा। और मेरा दुर्भाग्य देखिए, इन्हें मेरे प्रभु से आज तक कुछ मांगा नहीं। जब प्रभु सामने आए तो मांगने की इच्छा हो गई, तो मुझे मांगना पड़ा। अब तो ऐसे लगता है कि इस अभागन को दर्शन करने की कामना ही नहीं रखनी चाहिए थी। समझ में नहीं आता है कि किसे दोष दूं। कैसे मेरा नन्हा सा बाल शिव सामना करेगा उस विशाल राक्षस का? माता, आप चिंतित ना हो, मैं जाता हूं प्रभु के पास। देवी, प्रभु किस दिशा में गए हैं? दक्षिण दिशा के पर्वतीय गुफा में, ऐसा उस राक्षस ने बोला। माता, आप प्रतीक्षा कीजिए, मैं प्रभु को लेकर शीघ्र वापस लौटूंगा।
यही वो गुफा है जहां मेरे प्रभु आए हैं। ये क्या? त्रिशूल की गति इतनी मंद क्यों पड़ गई? ए त्रिशूल, अपना ये व्यर्थ का प्रयास बंद कर। जब तक मेरी मणि की शक्ति इस गुफा में है, मुझे कोई नहीं मार सकता, कोई नहीं। न अस्त्र, न शस्त्र, न जल, न अग्नि, न वायु, न दल, कोई नहीं, कोई नहीं। अब ठहर तू। अद्भुत मित्र, मित्र की सहायता के लिए मित्र भी आ गए। महादेव, वो भाग रहा है। यदि यह दुष्ट जीवित रह गया तो हम जैसे बालकों पर सदा अत्याचार करता रहेगा, माताओं को पुत्र वियोग का दुख देता रहेगा। इसका वध कर दीजिए प्रभु। नहीं सुकर्ण, पेट दिखाकर भागने वालों पर प्रहार वीरों के धर्म के विरुद्ध है सुकर्ण। चलो, तुम्हारी माता तुम्हारे लिए प्रतीक्षा कर रही होंगी। के अंत का समय भले निर्धारित नहीं होता, परंतु परिणाम अवश्य निर्धारित होता है। यथा बुरे का अंत सदा बुरा। मेरे पौत्र को प्रभु कब लेके आएंगे? जिस तरह आपको अपने पौत्र के लिए चिंता हो रही है, उसी तरह मैं भी अपने पुत्र के लिए चिंतित हूँ देवी।
आप तो त्रिदेवियों की माता है सती अनुसया। आप मेरे समान मानव देहधारी नहीं हो। आप चिंतित मत होइए। देवी, संसार के समस्त जीवों में मां का रूप, स्वरूप और स्वभाव एक ही होता है। सब में एक ही धारा बहती है, ममता की। माता, मित्र शिव आ गया। शिव, तू ठीक तो है ना? हाँ माँ। लीजिए, मैं आपके पौत्र को सकुशल लेकर आ गया। मेरा जीवन धन्य हो गया प्रभु। आपने मेरी भक्ति स्वर कर दी। चलिए माँ। प्रभु, इस अभागन भक्ति और एक कामना पूरी कर दीजिए, फिर मैं आजीवन आपसे कभी कुछ नहीं मांगूंगी। कहिए, क्या चाहिए आपको? मैं एक बार साक्षात अपने आराध्य की आरती करना चाहती हूँ। बस इतनी छोटी सी कामना? मेरे लिए यही बहुत विराट और महान है। जिस कार्य को करके आंतरिक सुख की प्राप्ति हो, वो कार्य अवश्य करना चाहिए, है ना माँ? दिगंबरा महेश्वरा, दिगंबरा महेश्वरा, तुम्ही से है ये दिग दिगंत, तुम्ही तो हो आदि अनंत, तुम्ही से है ये दिग दिगंत, तुम्ही तो हो आदि अनंत। स्वागत है आपका मित्र। क्षमा प्रार्थी हूँ, आपको प्रतीक्षा करनी पड़ी। नहीं मित्र, अपनों की प्रतीक्षा पीड़ा नहीं देती, अपितु भविष्य में आने वाले सुखद पल की सुखद अनुभूति कराती है। मैं कथा आरंभ करती हूँ। हाँ मित्र, शीघ्र। आइए विराजिए, आओ मूल, आओ। कथा आरंभ करते हैं। हाँ मित्र, अवश्य। जब सती ने शिव को मुस्कुराते हुए देखा तो उसके पश्चात क्या हुआ था? उस दिन पहली बार सती ने शिव के मुख पर मुस्कान देखी थी। जिससे वो बहुत आहत हुई।
सती के प्रति शिव के ऐसे व्यवहार का क्या कारण था मित्र? त्रिकालदर्शी का आंतरिक प्रेम सती देख नहीं पा रही थी, क्योंकि आंतरिक प्रेम को प्रदर्शन का आश्रय नहीं लेना पड़ता, परंतु सती इसके अंतर्भाव को समझ नहीं पा रही थी और शिव में अपने प्रति प्रेम चिन्ह को ना देखते हुए वो मानसिक ध्वन में डूबती चली गई और वहां से विचारों में खोई वो महल को लौट गई। और वहां मुख्य द्वार पर क्रोध से उबलते हुए प्रजापति दक्ष उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। सती कहाँ गई थी? महर्षि दधीचि के आश्रम। क्यों? किस लिए गई थी? अपने प्रिय शिव से मिलने। मेरे मना करने के उपरांत और ये जानते हुए कि उससे हमारा वैर है। परंतु मुझे तो उनसे प्रेम है पिताजी। सती, सती, क्रोध ना करे प्रजापति। सती और शिव एक दूसरे के निमित्त हैं। ना पृथक थे ना पृथक होंगे। इनके मिलन में बाधा बनना अनुचित है, अपितु अपराध है। अपराधी तो वो कपालिक है जिसने अपनी मायावी शक्ति से मेरी पुत्री को अपने वश में कर लिया है, विद्रोही बना दिया है। क्षमा करें पिताश्री, प्रेम करना विद्रोह नहीं है, और यदि आपकी दृष्टि में प्रेम अपराध है और प्रेमी विद्रोही, तो मैं विद्रोही हूं मैं विद्रोही। क्या वो निकृष्ट अघोरी भी तुमसे उतना ही प्रेम करता है जितना तुम उससे करती हो? स्पष्ट रूप से नहीं जानती, परंतु मैं उनसे प्रेम करती हूँ, ये स्पष्ट रूप से जानती हूँ पिताश्री। एकांगी प्रेम का कोई अस्तित्व नहीं होता पुत्री। एकांगी प्रेम में केवल दुख होता है, इसलिए भूल जाओ उसे। असंभव है उन्हें भूलना पिताश्री। मेरे हृदय पर अब मेरा अधिकार नहीं, शिव का है। मैं सौंप चुकी हूं उन्हें अपना हृदय। मैं तुम्हारे उस हृदय को स्पंदनहीन बना दूंगा, क्योंकि प्रजापति दक्ष को न विद्रोह पसंद है और न ही विद्रोही। जब निर्भीक सती ने अपने पिता को सत्य बता दिया, तब क्या हुआ मित्र? कठोर और शिव प्रतिरोधी प्रजापति दक्ष को सती का सत्य स्वीकार नहीं था। तब तो सती को उस सत्य का भारी मूल्य चुकाना पड़ा होगा। हाँ, चुकाना पड़ा। प्रजापति दक्ष ने सती को कारावास का कठोर दंड दिया। सैनिकों, ले जाओ इस विद्रोही को और कारावास में डाल दो। सती अपने शिव के लिए वो सारे मूल्य, सारे कष्ट उठाने के लिए तैयार थी। तब क्या शिव तब भी कठोर बने रहे? उनके दुख पर उन्हें दया नहीं आई मित्र? आई। प्रेम में कठोरता अधिक समय तक स्थायी नहीं रहती। सती की पीड़ा शिव की पीड़ा थी। सती मेरी पुत्री। क्षमा महारानी, प्रजापति दक्ष का आदेश है कि राजकुमारी सती के समीप कोई नहीं जा सकता। ये तूने क्या किया पुत्री? वापस लौट जाइए। ऐसा क्यों किया? सत्य के लिए।
मैंने हृदय से जो अनुभव किया, जिसे संपूर्णता से अपना माना, उसे कैसे छुपाती मां? क्या तो ये सब कुछ विस्मृत नहीं कर सकती? क्या तू भूल नहीं सकती? तेरा ये संबंध एक बहुत बड़े महाविनाश को जन्म देगा। मैंने तो मात्र प्रेम किया है मां। प्रेम प्रेम